नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ द ओवरी। ओवरी कैसे बन रही होती है? हेयर वी विल सी जो हमारे पास प्राइमोर्डियल जर्म सेल थे हाइंड गट वाली साइड पे आते हुए ये डॉर्सल मेजेंट्री को क्रॉस करते हुए जेनिटल रिज की तरफ आए। जब ये जेनिटल रिज की तरफ पहुंचते हैं 6th वीक में, तो हमारे पास इरेगुलरली प्रिमिटिव सेक्स कॉर्ड्स बने थे। अब जब फिर 7th वीक में क्या होगा? 7th वीक में ये कॉर्टिकल कॉर्ड्स बना देते हैं। क्या बना देते हैं? ये स्पेशली कॉर्टिकल कॉर्ड्स बना देते हैं। अब ये जो कॉर्टिकल कॉर्ड है ये सरफेस एपिथेलियम के साथ अटैच है। तो क्या है? सरफेस एपिथेलियम के साथ अटैच है। जब ये 3rd मंथ होता है तो ये सरफेस एपिथेलियम से क्या हो जाते हैं, यानी कि सरफेस एपिथेलियम से अलग हो जाते हैं और ये क्या बना देते हैं हमारे पास? प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स। क्या बना देते हैं? प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स। जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल दो चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं, एक तो फॉलिकुलर सेल, दूसरा प्राइमरी ओसाइट्स। हेयर वी विल सी एट द 3rd मंथ ये क्या है हमारे पास? सरफेस एपिथेलियम है। ये वाली, ये जो सरफेस एपिथेलियम है, ये जो रेड कलर में दिखाए हुए हैं, ये हमारे पास प्राइमोर्डियल फॉलिकल है, जो कि हमारे पास फॉलिकुलर सेल्स और दरमियान में प्राइमरी ओसाइट्स के साथ होते हैं। तो ये हमारे पास मीजोनेफ्रोज थी जो कि हमारे पास डीजनरेट हो जाती है, और ये मीजोनेफ्रिक डक्ट है। और इसके साथ साथ दो और चीज़ें होती हैं जिन्हें हम पैरा मीजोनेफ्रिक डक्ट कहते हैं। और जो हमारा फीमेल जेनिटल डक्टल सिस्टम है वो वहाँ पे पैरा मीजोनेफ्रिक डक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। दूसरा है हमारे पास मेडुलरी कॉर्ड्स। मेडुलरी कॉर्ड्स भी बनते हैं, लेकिन बाद में ये क्या होते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं। मेडुलरी कॉर्ड्स यहाँ बनते हैं और इसके नीचे हमारे पास कॉर्टिकल कॉर्ड्स बन रहे होते हैं। हेयर नेक्स्ट वी विल सी के जेनिटल, यानी कि जो फीमेल का जेनिटल डक्ट कैसे बनती है, तो वो मेनली बनती है पैरा मीजोनेफ्रिक डक्ट से। कौन सी बनती है? पैरा मीजोनेफ्रिक डक्ट, जिसे हम मलेरियन डक्ट भी कहते हैं। तो क्या होगा? जो हमारे पास XX क्रोमोसोम्स हैं, जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल है या एस्ट्रोजन थे, वही दोनों इन्वॉल्व थे कि कॉर्टिकल कॉर्ड्स बनवाने हैं। तो जो हमारे पास मीजोनेफ्रिक डक्ट है वो क्या हो जाती है? ये फीमेल में डीजनरेट हो जाती है। कोई रोल नहीं है, ये सिर्फ दो चीजें बनाती है, पैरा ओपोफ्रॉन और ओपोफ्रॉन। ये फीमेल में डीजनरेट हो जाती है। और ये हमारे पास ये जो ब्लैक कलर में पैरा मीजोनेफ्रिक डक्ट है, इसके कितने पोर्शन होते हैं? 3 पोर्शन होते हैं। पहला क्रेनियल पोर्शन होता है जिनके वर्टिकल पोर्शन, दूसरा हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है जो इसे क्रॉस करता है, तीसरा कॉर्डल पोर्शन होता है। ये क्या बना रहे होते हैं? यूटेराइन ट्यूब बना रहे हैं, यूट्रस और सम पार्ट ऑफ द विजाइना। हेयर नेक्स्ट वी विल सी के जेनिटल डक्टल सिस्टम ऑफ द फीमेल कैसे बन रहा है। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द जेनिटल डक्टल सिस्टम ऑफ द फीमेल। फीमेल का जेनिटल डक्टल सिस्टम कैसे बन रहा है। तो हेयर वी विल डिस्कस, यहाँ पे हमारे पास हाइंड गट है, ये डॉर्सल मेजेंट्री है और ये जेनिटल रिज है, और इसके साथ साथ कौन से होते हैं? पैरा मीजोनेफ्रिक डक्ट होती है। हेयर ये ऐसे पैरा मीजोनेफ्रिक डक्ट है, ऐसे होती है। ये पहले उसका वर्टिकल पोर्शन होता है, फिर हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है, फिर उसका कॉर्डल पोर्शन होता है। इस तरह आती हैं, ये बना के इस तरह से आके मिल जाती हैं। तो उसका पहला वर्टिकल पोर्शन, दूसरा हॉरिजॉन्टल, देन द कॉर्डल पोर्शन। हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे आती हैं ये, तो यहाँ पे दोनों पैरा मीजोनेफ्रिक डक्ट जो हैं वो कंबाइन हो गए हैं। तो कंबाइन होके हमारे पास ये जेनिटल डक्टल सिस्टम बनाएंगी, वो हम बाद में देखेंगे। तो ये हमारे पास है ओवरी, और जो हमारे पास पैरा मीजोनेफ्रिक डक्ट हमारे पास जब कंबाइन हुई थी तो इन्होंने ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस, जो साइड पे एक हमारे पास ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस बन रहा है जो कि 2 पाउचेस को सेपरेट कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट MCQ सॉरी। एक तो यूटेरो रेक्टल पाउच और दूसरा यूटेरो वेजाइकल पाउच। वेजाइकल किसको कहते हैं? क्योंकि यहाँ किडनी वगैरह इन्वॉल्व होता है, वेजाइकल वाले पोर्शन किडनी वगैरह में होते हैं। तो यूटेरो रेक्टल पाउच और वेजाइको रेक्टल पाउच को कौन सेपरेट कर रहा होता है? ब्रॉड लिगामेंट ऑफ द यूट्रस। अब देख रहे थे ये जो हमारा पैरा मीजोनेफ्रिक डक्ट थी इस तरह आके कंबाइन हो गई थी, दोनों आपस में मिलकर कंबाइन हो गई थी। तो इसने क्या बनाया था? हमारे पास यूट्राइन ट्यूब बनाई थी, और ये हमारे पास यूट्रस और सम पार्ट ऑफ द विजाइना, और जो इसके यूट्रस की जो एंड मसल्स हैं, जो मायोमीट्रियम है, वो हमारा मेसेनकाइमल इन ओरिजिन होगा। क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल जेनिटल डक्टल सिस्टम इतना ही है। आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट हम करेंगे प्रोसेस वेजिनालिस, यानी कि टेस्टिस की हमारे पास, यानी कि डिसेंडिंग करेंगे, प्रोसेस वेजिनालिस करेंगे और ओवरीज कैसे डिसेंड होंगे।
थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, और अपना सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।